भारत में जब भी चुनाव आते हैं तो भारत में किसी भी राज्य में और कहीं भी कुछ कुछ मुद्दे उठा लिए जाते हैं जिसके लिए सारे देश की जनता का ध्यान वहीं पर केंद्रित हो जाए। और मैं बात कर रहा हूँ हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी विवाद के लिए। तो मैं उत्तर भारत में रहता हूँ, तो मुझको अगर हिंदी तो मुझे आती है, अगर मुझे गुजराती सीखनी है, अगर मेरी रुचि होगी तो मैं इसको ज़रूर सीखूँगा। और मुझे डोगरी, मैथिली, राजस्थानी और दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरी इच्छा, मेरी रुचि होगी तो मैं उसको ज़रूर सीखूँगा। क्योंकि अगर आप केवल हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो किसी वहाँ लोकल से बात करने का माध्यम यही होता है कि हमको वहाँ की निजी क्षेत्र की कुछ पूरी ना सही कुछ मूल भाषाएं आती हों, हमको मूल भाषा आती हो जिससे हम उनसे बेहतरीन तरीके से संवाद कर सकें। अगर कोई ये कहता है कि तुमको इस भाषा का ज्ञान नहीं है तो तुम ये ज़बरदस्ती भाषा बोलो और इसको तुमको बोलना ही पड़ेगा, अगर नहीं बोलोगे तुमको पीटेंगे, तो ये उचित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाषा सेकेंडरी लेवल पे है, पहले विचार मिलने चाहिए। अगर हम कहीं जाते हैं और हम सामने वाले से मुस्करा देते हैं तो वो हमारी इमोशन को समझ जाता है कि हाँ, हम कुछ कह रहे हैं, भले ही हमें कोई भाषा ना आती हो। अगर उत्तर भारत में या पूरे भारत में, उत्तर भारत का कोई व्यक्ति दक्षिण भारत में जाता है और उसकी भाषाएं कुछ टूटी फूटी बोल लेता है तो उसका काम हो जाएगा, सारा संवाद कर लेगा और कुछ जो वहाँ पे ज़रूरतें होंगी वो उनको पूरा कर लेगा, छोटी मोटी कुछ भाषा बोलकर। तो आप उसको प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि आपको ये भाषा बोलनी ही पड़ेगी। तो सभी को सीखनी चाहिए भाषाएं। और भाषा सीखने में क्या है, जितनी भाषाएं हमको आएंगी उतना हमको ज्ञान बढ़ेगा, उतना हम लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे अच्छे से। भारत में ही नहीं, और भी विदेशों में जाओ कहीं भी, तो उसकी भी भाषा आनी चाहिए हमको ना। तो मेरा दृष्टिकोण यही है, कृपया सहयोग बनाए रखें, भाषा तक ही सीमित ना रहें, सभी लोग आगे आएँ और भारत को एक विश्व पटल पर लेकर जाएं, जिससे भारत का आर्थिक विकास हो और हमारी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो। तो मेरा बस कहना यही है कि भारत विविधताओं से भरा देश है, सभी लोग प्रेम और सौहार्द से रहें। आर्टिकल 19 आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको जहाँ भारत में कहीं किसी को भी रहने का अधिकार है, उस पर भाषा का प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते हैं कि आपको यही बोलनी ही पड़ेगी। आप उत्तर भारत आइए, हम कुछ टूटी फूटी बोल लेंगे आपकी भाषा, या हम आपको समझने का प्रयास करेंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये नहीं होगा कि हम आपको पीटने लगेंगे। तो कृपया शांति से रहें, सद्भाव से रहें और देश की एकता और अखंडता को चलाते रहें अच्छे तरीके से। धन्यवाद।